हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल गाइस सोर्स स्टडी में। मेरा नाम है गाइस सौरभ कुमार। तो आज जो है गाइस मैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लेकर आ चुका हूँ। आपका राइटिंग स्किल का गाइस एक पार्ट होता है लेटर राइटिंग। जी हाँ, आज मैं आपको लेटर सिखाने वाला हूँ गाइस। तो चाहे आप 9th में हो, 10th में हो, 11th में हो, 12th में हो, या आप चाहे स्कूल पास आउट कर चुके हो गाइस, तो हमेशा आपको जो है लेटर राइटिंग का सामना करना पड़ता है। चाहे आप ऑफिस में वर्क करते हो तब भी गाइस आपको लेटर जो है लिखने पड़ते हैं। तो गाइस यहाँ पे हम लेटर के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले गाइस मैं आपको बताऊंगा कि फॉर्मल लेटर क्या होते हैं, इनफॉर्मल लेटर क्या होते हैं, क्योंकि मेनली हमें जो है फॉर्मल लेटर का ही ज़्यादातर यूज़ करना पड़ता है। आपको मैं इन दोनों में पहले डिफरेंस बताऊंगा ताकि आपकी इस पे जो है गाइस एक अच्छी पकड़ बन जाए। और साथ ही साथ हम जो है सीबीएसई रूल के अकॉर्डिंग लेटेस्ट फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बात करेंगे कि आजकल जो है लेटेस्ट फॉर्मेट जो सीबीएसई ने चेंज किया था उसके अकॉर्डिंग बात करेंगे। और मैं यहाँ पे गाइस आपको कुछ टिप्स भी देने वाला हूँ कि फॉर्मल लेटर को हम किस तरीके से अच्छे से और जल्दी से लिख सकते हैं, और साथ ही साथ इनफॉर्मल लेटर को हम अच्छे से और जल्दी से कैसे लिख सकते हैं। और सबसे बड़ी समस्या जो बहुत बच्चों को गाइस पता नहीं होता है कि कितने से कितने वर्ड में हमें फॉर्मल लेटर लिखना चाहिए, इनफॉर्मल लेटर लिखना चाहिए। तो वर्ड लिमिट भी गाइस मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा, और साथ ही साथ आपको एग्जांपल भी दूंगा और 2-3 क्वेश्चन भी दूंगा, जिसके साथ गाइस प्रैक्टिस करके आप अपने फॉर्मल और इनफॉर्मल लेटर पे अच्छे से पकड़ बना सकते हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि गाइस आपको फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर के फॉर्मेट से गाइस कोई भी प्रॉब्लम ना हो, और आप जो है अच्छी से और एक बहुत आसानी से एक अच्छा लेटर आप लिख पाएँ। तो गाइज अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइज सोर्स स्टडी को, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि गाइज मैं इस चैनल पे जो इस तरीके के इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहता हूँ। अगर आप 11th या 12th क्लास में हैं गाइज, तो आप इस चैनल पे जो है हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के ऑल चैप्टर की गाइज आप वीडियो देख सकते हैं विद इंपॉर्टेंट नोट्स के साथ गाइज मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो चाहे आपके फैमिली फ्रेंड में कोई भी है, प्लीज़ आप शेयर करा करें, ठीक है। तो गाइस सबसे पहले हम बात करेंगे अपने यहाँ पे फॉर्मल लेटर और इनफॉर्मल लेटर में डिफरेंस क्रिएट करेंगे कि क्या होता है। तो चलो एक एक करके गाइस हम सबसे पहले समझ लेते हैं। तो यहाँ से गाइस सबसे पहले हम देख लेते हैं अपना फॉर्मल लेटर क्या होता है, इनफॉर्मल लेटर क्या होता है, ठीक है। तो गाइस फॉर्मल लेटर जो होते हैं हमेशा वो ऑफिशियल पर्पस के लिए लिखे जाते हैं, औपचारिक यूज के लिए जो है हम उसे लिखते हैं। जैसे आप किसी अथॉरिटी को अपने लेटर लिख रहे हो, कोई आपका कमिश्नर है, एसएचओ को आप लेटर लिख रहे हो, ठीक है। साथ ही साथ आप किसी डिपार्टमेंट को जैसे बीएसईएस को या अपने वाटर प्लांट के डिपार्टमेंट को आप लेटर लिख रहे हो, या प्रिंसिपल को लेटर लिख रहे हो, या एडिटर को लेटर लिख रहे हो, तो ये जो सारे गाइस लेटर होते हैं ये किसके पार्ट्स होते हैं गाइस, आपके फॉर्मल लेटर के पार्ट्स होते हैं। जी बिल्कुल, अगर आप प्रिंसिपल को भी गाइस लेटर लिखते हैं तो वो भी किसके अंदर आ जाता है गाइस, फॉर्मल लेटर के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ से आप समझ गए कि फॉर्मल लेटर कब हम यूज करते हैं, जब भी हम किसी अथॉरिटी को लिख रहे हैं, कमिश्नर को लिख रहे हैं, डिपार्टमेंट को लिख रहे हैं, या एडिटर आदि को हम जब लेटर लिखते हैं वो फॉर्मल लेटर होता है, और ये हमेशा ऑफिशियल पर्पस के लिए लिखे जाते हैं। अब बात कर लेते हैं गाइस हम इनफॉर्मल लेटर की तरफ। तो इनफॉर्मल लेटर गाइस वो लेटर होते हैं जो अपने पर्सनल यूज के लिए लिखे जाते हैं। जैसे आप अपने किसी रिलेटिव को लेटर लिखते हो, फ्रेंड को लेटर लिखते हो, जैसे आप कोई बोर्डिंग स्कूल में हो तो वहाँ का आप एक्सपीरियंस कोई शेयर कर रहे हो, या आप अपने बोर्डिंग स्कूल में रहते हुए किसी कंपटीशन में भाग ले रहे हो तो अपने पेरेंट्स को लेटर लिख रहे हो अनुमति के लिए, ठीक है। या आपने उनसे हालचाल पूछ रहे हो, उनकी तबीयत के बारे में पूछ रहे हो, या आप उनसे पैसे मांग रहे हो, ठीक है। अन्य चीज़ों के लिए जब भी आप अपने फैमिली फ्रेंड को या अपने दोस्तों को जब भी आप इस तरीके के लेटर लिखते हैं तो वो कौन से होते हैं गाइस, इनफॉर्मल लेटर होते हैं। और ये क्या है गाइस, हमेशा पर्सनल यूज के लिए लिखे जाते हैं, मतलब इसमें आपकी बात ही होती है सिर्फ, ठीक है। तो यहाँ से आप समझिए गाइस बहुत आसानी से कि फॉर्मल लेटर क्या होते हैं, इनफॉर्मल लेटर क्या होते हैं। जी बिल्कुल, हम समझ गए, इतने स्मार्ट हम ऑलरेडी है। अब बात कर लेते हैं गाइस हम सबसे पहले इनके फॉर्मेट की, क्योंकि फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है और आपको मैं लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करेंगे गाइस हम वहाँ पर। तो चलो हम एक बार वो देख लेते हैं। तो यहाँ से गाइस हम सबसे पहले बात करने वाले हैं फॉर्मेट ऑफ द फॉर्मल लेटर। जी हाँ बिल्कुल, सबसे पहले गाइस हम अपना फॉर्मेट समझेंगे ताकि हम जो है गाइस लेटर को लिखते हुए कोई भी गलती ना करें। और यहाँ पे जो है गाइस मैं आपको कुछ टिप्स भी देने वाला हूँ, ठीक है। जैसे गाइस मैं आपको सैल्यूटेशन में दूंगा, आपको आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग जो होता है गाइस वहाँ पे आपको मैं कुछ टिप्स देने वाला हूँ। कुछ वर्ड को लेकर बहुत सारे दोस्तों को, ठीक है, कंफ्यूजन रहती है गाइस, तो वहाँ पे आपको ये कंफ्यूजन अब नहीं रहने वाली है, क्योंकि गाइस मैं आपको उसका जो है डिफरेंस आपको बता दूंगा हर वर्ड जो हम वहाँ पे लिखते हैं। तो प्लीज आप उसको नोट डाउन कर लेना और अच्छे से आप समझ जाना। तो गाइस जब भी हम फॉर्मल लेटर को लिखते हैं तो वहाँ पे सबसे पहले गाइस हमें सेंडर का एड्रेस लिखना पड़ता है। सेंडर का एड्रेस क्या होता है, अरे आप अगर मान के चलो मुझे पत्र भेज रहे हो तो आप जहाँ पे रहते हो आपका जो एड्रेस होता है उसे सेंडर का एड्रेस बोलते हैं। और उसकी एक लाइन छोड़ने के जस्ट बाद गाइस हम लिखते हैं डेट। डेट किस तरीके से लिखते हैं मैं आपको डबिंग फॉर्मेट दिखाऊंगा, बस यहाँ से जो समझा रहा हूँ समझते जाइए, ठीक है। और डेट गाइस इस तरीके से भी लिखी जाती है। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर क्या हम इस तरीके से भी डेट लिख सकते हैं, जैसे 30
10/1/2021। तो क्या ये भी तो डेट तो सही है ना, डेट ही तो है। अरे नहीं, आपको इस तरीके से डेट नहीं लिखनी, ये गलत हो जाएगी। ठीक है, डेट मैं आपको सिखाऊंगा किस तरीके से आपको लिखनी होती है। और बहुत सारे बच्चे का जिस तरीके से भी डेट लिखते हैं, जैसे 30/01/2021, क्या ये डेट सही है? नहीं, बिल्कुल ये डेट सही नहीं है। तो इस तरीके से गाइस कभी भी आपको इंग्लिश के फॉर्मल लेटर में डेट का पैटर्न यूज नहीं करना। हमेशा गाइस आपको डेट इस तरीके से लिखनी है, जैसे 21 जनवरी आपको पूरा इस तरीके से लिखना है, और 2021, या ऐसे भी लिख सकते हैं गाइस आप जनवरी, ठीक है, जनवरी 2021, ठीक है, जनवरी 21, उसके बाद कोमा लगा के 2021, इस तरीके से भी चाहें तो आप डेट लिख सकते हैं। लेकिन जो दो मैंने आपको डेट बताई है गाइस, वो आपको डेट जो है फॉर्मल लेटर में इंग्लिश के कभी भी यूज नहीं करनी है। तो ये आपकी टिप्स है, प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। उसके जस्ट एक लाइन छोड़ के गाइस आपको लिखना पड़ता है रिसीवर का एड्रेस। अब ये क्या होता है? अरे भाई, आप जिसको पत्र भेजते हो वो जहाँ पे रहता है, किसी डिपार्टमेंट को भेज रहे हो, मान के चलो एडिटर को भेज रहे हो, जो उसका एड्रेस है वो एड्रेस क्या होता है? रिसीवर का एड्रेस होता है। लेकिन इसको लिखने से पहले एक चीज जान लीजिए, यहाँ पे सबसे पहले हमें आप उसकी पोस्ट लिखनी पड़ती है, यानी कि वो किस ओहदे का, उसकी डेजिग्नेशन क्या है व्यक्ति की जिसको हम आप लेटर भेज रहे हो। मान के चलो आप किसी कमिश्नर को भेज रहे हो तो सबसे पहले द कमिश्नर लिखोगे, ठीक है। अगर आप किसी एडिटर को भेज रहे हो तो सबसे पहले आप द एडिटर लिखोगे। इस तरीके से गाइस आपको लिखना पड़ता है। तो इसे क्या बोलते हैं? रिसीवर की पोस्ट। और उसके बाद आपको लिखना पड़ता है एड्रेस। तो ये है आपकी टिप्स, यहाँ से समझ गए। उसके जस्ट बाद गाइस आपको लिखना पड़ता है सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन क्या होता है? ये तो हमने देखा ही नहीं कभी। अरे सैल्यूटेशन आपको पता होगा, जैसे आप रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैडम जो आप लिखते हो ना, उसे क्या बोलते हैं? हम सैल्यूटेशन बोलते हैं। अरे ये तो हमें पता था, हाँ जी, इसे ही हम सैल्यूटेशन बोलते हैं। लेकिन आपको इसके वर्ड का मतलब नहीं पता था कि इसे हम सैल्यूटेशन बोलते हैं। तो समझ गए सैल्यूटेशन किसे बोलते हैं। अब अगर आप स्कूल पास आउट हो चुके हैं, नहीं है, तो आप यहाँ पे जो है गाइस डियर सर या डियर मैडम भी लिख सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप इसमें और चेंजेस करना चाहते हैं, जैसे अगर आप नाम ही लिखना चाहते हैं जिस व्यक्ति को आप जानते हैं, तो यहाँ पे आप उसका नाम भी मेंशन कर सकते हैं, डियर राहुल कुमार, इस तरीके से, ठीक है। या आप किसी लेडी को लिख रहे हैं तो डियर, ठीक है, मिसेस श्वेता मेहरा, इस तरीके से भी जो है आप यहाँ पर लिख सकते हैं। किसमें? सैल्यूटेशन में। जी बिल्कुल, ये तो हमें किसी ने नहीं बताया था, समझ के बहुत अच्छे से। तो ये है गाइस आपकी टिप्स, तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। ये भी गाइस आप यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप डियर का ही यूज यहाँ पे करें। और सब्जेक्ट आपको लिखना होता है जस्ट एक लाइन छोड़ के। सब्जेक्ट में जो है गाइस आपको फ्रेज वर्ड का यूज करना पड़ता है। फ्रेज वर्ड ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें हम ज्यादा इज एम आर का यूज नहीं करते, वर्ड टू वर्ड बात करते हैं। जैसे आप किसी प्रॉब्लम पे लेटर लिखोगे, मान के चलो अबाउट पुअर वाटर फैसिलिटी इन स्कूल, ठीक है, अबाउट गार्बेज फैसिलिटी, गार्बेज प्रॉब्लम इन द सोसाइटी। इस तरीके से गाइस आपको जो है एक लाइन के अंदर ही जो है कुछ वर्ड के अंदर आपको आपका सब्जेक्ट लिखना होता है। और चाहो तो आप उसको अंडरलाइन भी कर सकते हो। अब लेटेस्ट फॉर्मेट गाइस सीबीएसई का क्या कहता है, तो वो ये कहता है कि जो हम सब्जेक्ट पहले ऊपर लिखते थे और सैल्यूटेशन नीचे लिखते थे, अब उसमें चेंजेस आ गया है। आपको पहले क्या करना है कि सैल्यूटेशन पहले लिखना है, रिस्पेक्टेड सर या डियर मैडम या डियर सर, उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिखना है, ठीक है। पहले हम क्या करते थे, सब्जेक्ट ऊपर लिखते थे, सैल्यूटेशन नीचे लिखते थे। अब आपको ऐसे नहीं करना है। तो ये है गाइस आपका लेटेस्ट फॉर्मेट सीबीएसई के अकॉर्डिंग। तो प्लीज आप अपने एग्जाम में जब लेटर को लिखेंगे तो इस चीजों का आप ध्यान रखिए, ठीक है। उसके बाद आता है गाइस हमारा बॉडी ऑफ द लेटर। और बॉडी ऑफ द लेटर को गाइस हम 3 पार्ट में बांटते हैं। सबसे पहला होता है गाइस हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट, ठीक है। इंट्रोडक्टरी पार्ट क्या होता है, जिसमें आप लेटर में बताते हो कि ये किस बारे में लेटर होने वाला है। उसके बाद गाइस होता है हमारा पर्पस, यानी कि इशू, यानी कि प्रॉब्लम का हम वर्णन करते हैं, ठीक है। इशू का डिटेल में हम बताते हैं। जैसे आपने पुअर वाटर फैसिलिटी इन स्कूल बताया, तो उसके बारे में आप एक पैराग्राफ में लिखोगे। थर्ड पैराग्राफ में गाइस आपको लिखना पड़ता है आपका कंक्लूजन। क्या लिखना पड़ता है? कंक्लूजन लिखना पड़ता है। तो समझ गए बॉडी ऑफ द लेटर कितने पार्ट्स में डिवाइड होती है? 3 पार्ट में। सबसे पहला होता है इंट्रोडक्टरी पार्ट, जिसमें आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं कि लेटर किस बारे में, कौन लिखने जा रहा है। और सेकंड पैराग्राफ में आप उस प्रॉब्लम को डिटेल में बताते हैं। थर्ड पैराग्राफ में आपको उसकी एंडिंग करनी होती है, जिसे हम क्या बोलते हैं? कंक्लूजन बोलते हैं, ठीक है। और उसके बाद गाइस यहाँ से आप देखिए नीचे हम क्या लिखते हैं गाइस, इसे बोलते हैं गाइस हम आपका कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग, ठीक है। इसे हम गाइस क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग बोलते हैं। अब यहाँ से गाइस मैं थोड़ा सा आपको डिफरेंस क्लियर कर दूंगा। बहुत वर्ड के अंदर बहुत बच्चों को दिक्कत रहती है। जस्ट हम एक लाइन छोड़ के लिखते हैं गाइस थैंकिंग यू। थैंकिंग यू के जस्ट एक लाइन छोड़ के हम लिखते हैं योर फेथफुली, सिंसियरली, ओबीडेंटली। तो 3 वर्ड मैंने गाइस क्यों लिखे हैं? क्योंकि इन तीनों वर्ड को लेकर ना एक ट्रूली भी होता है, बहुत बच्चों को लेकर गाइस कंफ्यूजन रहती है। तो ये आप जान लीजिए आज ध्यान से। फेथफुली आप तब लिखोगे जब आप सैल्यूटेशन में
जिस व्यक्ति को आप लेटर लिखते हो उसका नाम नहीं मेंशन करोगे। जैसे मैंने आपको बताया था डियर मिसेस श्वेता कुमारी, ठीक है, डियर मिस्टर राहुल कुमार, इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। अगर आप सैल्यूटेशन में नाम नहीं लिख रहे हो तो वहां पे फेथफुली का यूज करोगे। अगर आप नाम मेंशन कर रहे हो जैसे डियर मिसेस श्वेता कुमारी तो वहां पे आप योर्स सिंसियरली लिखोगे। अगर आप एक स्टूडेंट हो, अगर आप अपने टीचर को या प्रिंसिपल को जब आप पत्र लिखते हो, लेटर लिखते हो, तो वहां पे आप क्या यूज करोगे, योर्स ओबीडिएंटली का आप यूज करोगे। और साथ ही साथ बहुत सारे बच्चे गाइस यहाँ पे योर ट्रूली भी लिखते हैं, लिख सकते हो, बट वो एक इनफॉर्मल लगता है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वो ना लिखें, आप जो है मेनली फेथफुली और सिंसियरली का ही यूज करें। तो यहाँ से गाइस मैंने आपको थोड़ी सी टिप्स बताई जिनके बारे में बहुत लोगों को नहीं पता होता था, तो यहाँ से आप प्लीज नोट डाउन कर लेना। उसके जस्ट बाद आता है गाइस आपका नाम, और नाम से पहले चाहो तो आप अपना सिग्नेचर कर सकते हो, और अपनी डेजिग्नेशन आप बताना चाहते हो तो बता सकते हो। इस तरीके से गाइस हमारा ये होता है फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट। जी समझ गए जी, बिल्कुल, हम तो बहुत अच्छे समझ गए, इतने हम स्मार्ट ऑलरेडी हैं। ठीक है, तो आपको मैं एक डमी फॉर्मेट दिखा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए किस तरीके से आपको लिखना होता है। तो इस तरीके से गाइस जो आपको एक डमी फॉर्मेट मैंने दिया हुआ है, इस तरीके से गाइस आपको अपना एड्रेस लिखना होता है। ये होता है आपका सेंटर का एड्रेस। इस तरीके से एक या दो लाइन के अंदर आपको यूज लिखना होता है। जस्ट एक लाइन छोड़ के गाइस आप डेट लिखते हैं। डेट भी मैंने आपको बता दिया, आपको इस तरीके से डेट नहीं लिखनी है, ठीक है। और जो मैंने आपको दूसरी बताई थी गाइस एक इस तरीके से, वो भी आपको डेट का फॉर्मेट नहीं अपनाना है क्योंकि वो रॉन्ग होता है, ठीक है। उसके जस्ट बाद गाइस आपका आता है रिसीवर का एड्रेस। रिसीवर के एड्रेस में सबसे पहले आप पोस्ट लिखते हैं, देन उसके बाद जो है गाइस उसका एड्रेस आप डालते हैं इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद गाइस आप अपनी सैल्यूटेशन डालते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, सैल्यूटेशन भूलना मत। फिर हम सब्जेक्ट डालते हैं, सब्जेक्ट की स्टार्टिंग आप अबाउट से कर सकते हैं, चाहो तो अंडरलाइन कर सकते हो, चाहो तो नहीं कर सकते। अब यहाँ पे गाइस मैंने जो आपको बताया था कुछ मैं यहाँ पे आपको कॉमन लाइन दूंगा जिसका यूज आप हमेशा फॉर्मल लेटर को इनफॉर्मल लेटर को लिखते हुए करोगे, तो आप इनको प्लीज याद रख लीजिएगा, क्योंकि जब भी हम फॉर्मल लेटर लिखते हैं तो उनकी हमें इन लाइनों की आवश्यकता वहां पे पड़ती है। और इसी तरीके से हम हमेशा फॉर्मल लेटर की स्टार्टिंग करते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, प्लीज आप नोट डाउन कर लेना। आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड द प्रॉब्लम ऑफ डैश इंक्रीजिंग डे बाय डे। इसका मतलब है कि मैं आपको जो है उस प्रॉब्लम की तरफ ध्यान आकर्षित करने जा रहा हूँ, ठीक है, जो दिन प्रतिदिन जो है बढ़ती जा रही है। तो प्रॉब्लम ऑफ डैश इंक्रीजिंग डे बाय, तो डैश की जगह पे आपको क्या लिखना है, जो आप सब्जेक्ट में लिखोगे ना, जैसे पुअर वाटर फैसिलिटी इन स्कूल, गार्बेज प्रॉब्लम इन सोसाइटी, तो वो जो आपने सब्जेक्ट लिखा था वो यहाँ पे आप डालोगे, ठीक है। ये होता है गाइस आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट। इस तरीके से आपको लेटर की स्टार्टिंग करनी होती है, ठीक है। यहाँ पे आप इस तरीके से कर सकते हो। उसके बाद जस्ट बाद आपको गाइस डिटेल में बताना होता है अपनी प्रॉब्लम का, आपको वर्णन करना होता है सेकंड पार्ट के अंदर। और थर्ड होता है गाइस आपका ये कंक्लूजन पार्ट, और ये भी गाइस मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लेना। इट्स रिक्वेस्ट टू यू प्लीज टेक अप्रोप्रिएट स्टेप इन दिस रिगार्ड सो दैट वी मे अवॉइड एनी काइंड ऑफ द इनकन्वीनियंस। मैं आपसे विनती करता हूँ, ठीक है, कि आप जो है इस संदर्भ में कोई उचित कदम उठाएंगे ताकि हम जो है इस प्रकार की असुविधा से बच जाएं। इस लाइन का मतलब ये है, क्योंकि हमें पॉजिटिव नोट के साथ लेटर की एंडिंग करनी होती है, तो ये गाइस कुछ कॉमन लाइनें होती है जिनका आप यूज हमेशा फॉर्मल लेटर को लिखते हुए करोगे। अगर आप इस तरीके से गाइस याद कर लोगे इन लाइनों को और इस फॉर्मेट को, तो यकीनन आप जो है गाइस 5 से 8 मिनट के अंदर एक लेटर लिख दोगे, चाहे आप 11th में हो चाहे आप 12th में हो, ठीक है। मैं भी जो था गाइस मुश्किल से 6 मिनट के अंदर एक पूरा लेटर लिख देता था। क्यों? क्योंकि गाइस ये हम अगर इस तरीके से लाइनें याद कर लेते हैं तो हमें आसानी होती है लेटर को लिखने के लिए। जो हमें लिखना होता है थोड़ा सा दिमाग लगा के गाइस हम वो बीच में लिखते हैं डिटेल से, ठीक है। इस तरीके से गाइस फिर आपको थैंकिंग यू लिखना होता है, योर्स फेथफुली, सिंसियरली भी आप लिख सकते हैं जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो ये था गाइस हमारा फॉर्मल लेटर। बात कर लेते हैं वर्ड लिमिट की, कितने से कितने वर्ड के अंदर हमें लिखना चाहिए। तो गाइस आपका जो है सीबीएसई रूल के अकॉर्डिंग बात करें तो 100 से लेकर 150 वर्ड के अंदर जो हमें लेटर लिखना चाहिए फॉर्मल लेटर। तो इसकी वर्ड लिमिट ये होती है, ये आप समझ गए जी, बिल्कुल समझ गए, अच्छे समझ में आ गए, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। अब देख लेते हैं गाइस हम अपना इनफॉर्मल लेटर। तो यहाँ से आप देख सकते हैं गाइस हम बात कर लेते हैं फॉर्मेट ऑफ द इनफॉर्मल लेटर, यानी कि इनफॉर्मल लेटर गाइस जब हम दोस्तों को, रिश्तेदारों को, फ्रेंड को लेटर लिखते हैं तो उसकी स्टार्टिंग कैसे करते हैं, एंडिंग कैसे करते हैं और मोस्ट कॉमन लाइन उसमें कौन सी यूज करते हैं। तो गाइस इस तरीके से जो हम सबसे पहले अपना सेंटर का एड्रेस लिखते हैं, जैसे आप देख सकते हो 2057 मयूर विहार न्यू दिल्ली 1147। इस तरीके से सबसे पहले आपको सेंटर का एड्रेस डालना पड़ता है, देन आपको डेट डालनी पड़ती है। डेट भी गाइस मैंने आपको बताया था किस तरीके से आपको लिखनी है और किस तरीके से नहीं लिखनी है, वो आपकी सेम रहेगी इनफॉर्मल लेटर में भी, ठीक है। उसके जस्ट बाद गाइस आप एक लाइन छोड़ के यहाँ पे कोई रिसीवर का एड्रेस नहीं आता, डायरेक्टली आता है गाइस आपका डियर सर, सॉरी डियर सिस्टर। अगर आप अपनी बहन को लेटर लिख रहे हो तो डियर सिस्टर, अगर उसका नाम जानना लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो। अगर अपने ब्रदर को लेटर लिख रहे हो तो ब्रदर का नाम डाल सकते हो। अपने फादर को लिख रहे हो तो डियर फादर,
ठीक है, इस तरीके से आप डाल सकते हो। जैसे आपको अच्छा लग रहा है, आपका नाम डालना चाहो तो नाम डाल सकते हो, अगर उनका सिर्फ आपको फ्रेंड लिखना है तो फ्रेंड भी लिख सकते हो। और इसकी स्टार्टिंग जो है आपको इस तरीके से करनी होती है कि आई एम फाइन हियर एंड आई होप यू ऑल्सो बी फाइन देयर, मैं यहाँ पे अच्छा और मुझे आशा है कि आप जो है वहाँ पे अच्छे होंगे। और उसके बाद गाइस आप थोड़ा सा डिटेल में अपने जो भी आप जिस बारे में लिखते हो, जैसे आप किसी कंपटीशन में पार्ट लेने की अनुमति लेना चाहते हो अपने फादर से, तो उसके बारे में आप बताते हो कि मेरा जो ये फंक्शन है ये आने वाला है और इस दिन जब मैं पार्टिसिपेट करने वाला हूँ तो मुझे आपसे परमिशन चाहिए। इस तरीके से बात अपने जो है उस बारे में आप बताते हो, या आप कोई कंपटीशन में फर्स्ट आए उसकी इन्फॉर्मेशन देने के लिए, खुशी जाहिर करने के लिए, जो है खुशी बांटने के लिए आप वहाँ पे लिखते हो। तो इस तरीके से फिर आपको उसमें लिखना पड़ेगा। और लास्ट में एंडिंग आप इसकी करते हैं इस तरीके से, कन्वे माई रिगार्ड्स टू माई ऑल फैमिली। अगर आप फैमिली को लिख रहे हो तो इस तरीके से आप यूज करोगे, या कन्वे माई रिगार्ड टू माई डियर फ्रेंड, इस तरीके से आप फ्रेंड को लिख रहे हो तो वहां पे आप लिख सकते हो। फिर योर्स लविंगली, आपकी कॉम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग में हम इस तरीके से लिखते हैं योर लविंगली, कोई यहाँ पे ट्रूली नहीं आता, डायरेक्टली ये आता है योर लविंगली या योर लवली फ्रेंड, इस तरीके से भी डाल सकते हैं योर लवली ब्रदर या योर लवली सन, ठीक है। और इस तरीके से फिर आपको अपना नाम डाल देना होता है। तो फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर जो होता है अगर बहुत सिंपल होता है, अगर आप 11th-12th में हो तो आपको 11th-12th में नहीं आता है, इन्विटेशन आता है जो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आपको सेंडर का एड्रेस, फिर डेट, फिर आपको डायरेक्टली यहाँ पे सैल्यूटेशन, ठीक है, डियर सर, सिस्टर, ब्रदर, फादर, या इस तरीके से फिर आपको इस तरीके से कॉमन लाइन यूज करनी पड़ती है, नोट डाउन कर लेना, और एंडिंग आपको इस तरीके से करनी होती है। तो समझ गए यहाँ से? जी बिल्कुल समझ गए हम तो, ठीक है। तो ये गाइस आप 11th-12th में हो तो आपको ज़्यादा नहीं आता है, आपको ध्यान देना है सिर्फ फॉर्मल लेटर की तरफ जो मैंने आपको बता दिया है। तो प्लीज़ जहाँ से गाइस मैंने आपको टिप्स बताए हैं, ठीक है, कि आपको सैल्यूटेशन में ध्यान रखना है, कॉम्प्लीमेंट्री जो क्लोजिंग होता है गाइस फेथफुली, सिंसियरली, ट्रूली में आपको ध्यान रखना है। और जहाँ जहाँ पे गाइस मैंने आपको लेटेस्ट फॉर्मेट बताया है, जैसे सब्जेक्ट अब नीचे आएगा, नीचे आएगा और सैल्यूटेशन ऊपर आएगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और वर्ड लिमिट आपको ध्यान रखनी है। आप गाइस यहाँ पे आप 2 क्वेश्चन देख लीजिए और आप उस पर प्लीज प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि आपको जो है गाइस ये अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आ जाए कि हम जो है लेटर लिखना। तो गाइस यहाँ से आप देख सकते हैं ये फॉर्मल लेटर का एक मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है कि यू आर नेहा और राहुल फ्रॉम A2 पश्चिम बिहार न्यू दिल्ली, आपका एड्रेस है, ठीक है, आपको सेंटर एड्रेस में डालना है। राइट ए लेटर टू द कमिश्नर, किसको लिखना है? कमिश्नर को, ये उसकी पोस्ट है जो मैंने आपको बताया था रिसीवर एड्रेस में। और B57 शिवनगर, ये उसका रिसीवर का एड्रेस है। और आपको किसके बारे में लिखना है? थेफ्ट प्रॉब्लम, यानी कि चोरी आपकी सोसाइटी में जो है बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, उसके बारे में आपको लिखना है। फॉर्मल लेटर है। अब इनफॉर्मल देख लीजिए, राइट इनफॉर्मल लेटर टू योर फ्रेंड टू इनवाइट इन योर बर्थडे पार्टी, आपको अपने बर्थडे पार्टी में जो अपने फ्रेंड को लेटर लिख के इनवाइट करना है। यू आर राहुल और राखी फ्रॉम दिल्ली 11 से 41, इस तरीके से यहाँ पे जो एड्रेस नहीं दिया होता तो आप अपनी मर्जी से हैं कोई भी अपना एड्रेस डाल सकते हो। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप एग्जाम में जाओगे, अगर आपके क्वेश्चन पेपर में एड्रेस गिवन नहीं है तो अपनी मर्जी से आप डाल सकते हो, आपके मार्क्स नहीं कटेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर गाइस हमने लेटर को देख लिया कि फॉर्मल लेटर गाइस क्या होते हैं, इनफॉर्मल लेटर क्या होते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, प्लीज लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ऑल पे करके। तो मिलेंगे गाइस अपनी एक इंटरेस्टिंग वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।